Santi जनो ये संति, क्योंकि पूर्वक जीव पुनर् जन्मदान तथा आकाश से 5 वर्ग विद्यमान है। तो कहा 3, इसलिए जिनवरा जिनेश्वर जिन भगवान अतिथि इनको अस्थि में ऐसा वर्णंती कहते हैं या और जम्मा काय, क्योंकि ये काय के समान बहुदेशा बहुप्रदेशी हैं। जम्मा काया, इसलिए इनको काय कहते हैं या और अस्थि काया, अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से 5 शब्द अस्थि काय होते हैं। कि जो पहले कहे हैं जीव पुनर् धर्म आकाश, ये 500 विद्यमान है, इसलिए जिन भगवान को अस्थि कहते हैं। अस्थि तो सभी गद्द हैं, ऐसे काल भी है अस्थि तो, लेकिन काय नहीं, तो ये सभी अस्थि। और जम्मा काय, क्योंकि ये काय के समान बहुप्रदेशी, ये बात है, इनके पास बहुत प्रदेश पाए जाते हैं। जम्मा काय, इसलिए इनको काय कहते हैं। अस्थि और काय दोनों मिलाने से अस्थि काय है। काय उसको कहते हैं जिसमें बहुत प्रदेश है। प्रदेश मतलब एक कहो की शक्तियाँ हैं। एक परमाणु जितने स्थान में रहता हो एक प्रदेश होता है, और कालाणु अलग अलग है, एक एक प्रदेश वाले अलग अलग है। रत्न राशि एक ही में बहुत सारे नहीं पाए जाते प्रदेश, एक एक प्रदेश अलग अलग कालाणु का होता है। इसे और बाकी जब सब एक साथ है, लेकिन एक जैसे एक जीव है, वो भी बहुत सारे अनंत जीव हैं, लेकिन एक ही जीव में बहुत सारे प्रदेश पाए जाते हैं, असंख्यात प्रदेशी, इसलिए उसको काय बोल दिया। लेकिन कालाणु को नहीं बोला, असंख्यात कालाणु है, लेकिन सब भिन्न भिन्न है, और एक का एक ही प्रदेश जीवों का समूह। हाँ, इसलिए काल काय नहीं है, बाकी काल, तो 5 अस्थि काल है, काल नहीं है। अस्थि काल जिनका अस्तित्व है, कभी नाश नहीं होते, द्रव्य हमेशा बने रहते हैं, इसलिए अस्थि। अज्ञानवाद विद्यमाने पंच द्रव्ये अष्टि जिन देव कहे, काय समाहे बहुप्रदेशी अतः काय भी जिन्हें कहे। जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश संचिन को, एक प्रदेशी काल छोड़ कर अस्थि काय मानो सबको। काल माने भी नष्ट होता है, वो निश्चय काल जो है वो तो रत्न राशि के समान, वो नष्ट नहीं होता। ताकि ये जो बदलता रहता है ना, जैसे घड़ी घंटा, ये व्यवहार का, इसमें परिवर्तन। अब अस्थि काय का स्वरूप बताएंगे। संति जदो तेणे दे, संति जदो तेणे दे,
अस्थिति गणन्ति जिन्वरा जन्म अस्थिति भरन्ति जिन्वरा कायाय बहुदेशा कायाय बहुदेशा कायाय तमाकाय स्थितिकाय सन्ति जलोतेने मे अस्थिति भरन्ति जिन्वरा जन्म कायाय बहुदेशा तमाकाय स्थितिकाय 25 पढ़ना था ना। हाँ अस्थिकाय तो हो गई जब योग प्रदेश फिर आगे 25 में कौन्ती असंखा जीवे कौन्ती असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे धम्मा धम्मे अनंत आयासे तेरे प्रदेशा मुद्दे तेरे प्रदेशा कालस्य योनतेन शोकाओ कालस्य योनतेन शोकाओ कौन्ती असंखा जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुद्दे तेरे प्रदेशा कालस्य योनतेन शोकाओ जीवे धम्मा धम्मे एक जीव द्रव्य में धर्म द्रव्य में अधर्म द्रव्य में असंख्य असंख्यात प्रदेश है। आया से आकाश में अनंत अनंत प्रदेश है। और मुक्ते मूर्त उद्गल द्रव्य में तेरे प्रदेश संख्यात असंख्यात और अनंत ऐसे 3 प्रकार के प्रदेश कौनती होते हैं। काल से होते हैं। काल द्रव्य के एक ही प्रदेश है। इस कारण सो काव नाम वह कायवान नहीं है अतः अस्थिकाय नहीं है। तो एक जीव द्रव्य में जीव का अनंत अनंत है लेकिन एक जीव द्रव्य में धर्म द्रव्य अखंड एक ही है पूरे लोकाकाश में है। अधर्म द्रव्य अखंड एक ही है पूरे लोकाकाश में। इनके असंख्यात प्रदेश है। एक जीव द्रव्य के लिए संख्या धर्म द्रव्य के लिए संख्या अधर्म द्रव्य के लिए संख्या आया से आकाश में अनंत अनंत प्रदेश है क्योंकि अखंड है और अलोक आकाश पूरा लोक अलोक। तो अखंड की अपेक्षा अनंत है और लोकाकाश की अपेक्षा असंख्यात। और मूर्ति जो पूर्वगत द्रव्य है उसमें 3 प्रदेश है संख्यात भी असंख्यात भी अनंत 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। काल से काल द्रव्य एक ही प्रदेश है। ऐसे असंख्यात को कालानु है लेकिन सबका एक एक प्रदेश अलग अलग है। इस कारण सो काओ नाम वह काल द्रव्य एक एक अलग अलग है इसलिए एक का एक प्रदेश है करके वह कायवान नहीं है। अस्थि काय उसको नहीं बोलते इस प्रकार बताया। बाकी मैंने कहीं दिया था कि प्रदेश इसको बोलते हैं कि एक परमाणु जितनी जगह घेरता है वो एक प्रदेश होता है ना एक प्रदेश वही होता है। जी असंख्यात और अनंत में कैसे असंख्यात भी जिसकी संख्या ना हो और अनंत की कोई संख्या नहीं होती है तो फिर अनंत और असंख्यात का तो अंत हो जाता है और अनंत का अंत नहीं होता। असंख्यात को भी तो काउंट नहीं कर सकते अपन नहीं कर सकते लेकिन कोई प्रत्यक्ष ज्ञानी जान सकते हैं उसको। जैसे पद्म की आयु असंख्यात की कहलाती है भूभूमि की आयु वाली अंत तो हो जाती है अनंत का अंत नहीं होता। एक ऐसा भी अनंत है जिसका अंत होता है लेकिन बहुत काल में होता है। अद्भुतगाला परावर्तन उसको भी अनंत के समान माना वो परिपालन उसका अंत उपचार से अनंत करते। इस तरह से बता दिया। एक जीव धर्म अधर्म इनमें रहे प्रदेश असंख्य है
परदेशी किंतु लोक के रहे असंग। मूर्त द्रव्य उद्गल जिनमें हो संख्य असंख्य अनंत जानो। काल द्रव्य है एक प्रदेशी अतः काय न पहचानो। अब परमाणु क्योंकि एक प्रदेशी है, लेकिन उपचार से वह काय भी है। कैसे है तो कहते हैं ये प्रदेशो नाना खंड प्रदेश दो बहुदेशो विहारा काऊ वर्णन्ति प्रदेशो एक प्रदेश वाला होने पर भी पुद्गल का अणु नाना खंड प्रदेश दो अनेक स्कंधों के प्रदेश की दृष्टि से वो बन सकता है ना आगे मिल करके। इसलिए बहुदेशों विहारा बहुत प्रदेशी उपचार से बोधि होता है। या और तीन इसी कारण से सब्बन्नु सर्वज्ञ देव परमाणु को काओ चार से काय वर्णंती कहते हैं। एक प्रदेश वाला व पुद्गल परमाणु भी मिल करके अनेक स्कंदों का कारण बन सकता है। स्कंद बने तो बहुत प्रदेश हो जाए, काय हो जाएगा। इसलिए उसे उपचार से काय कहते हैं। सर्वज्ञ उसे उपचार से काय, उपचार से है योग्यता की अपेक्षा से। किसी किसी को योग्यता से बोल देते हैं भाई कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो डॉक्टर हो गया आदि आदि, इसे उपचार से बोल देते हैं। अरे हुआ नहीं है, योग्यता है इसलिए। महाराज जी सिद्ध भगवान को दिखता होगा काल द्रव्य, सिद्ध भगवान को दिखता होगा काल द्रव्य क्योंकि हाँ, आत्मा से जानते ना, सिद्धि का आगंत नहीं जानते क्योंकि उसका कोई रूप तो नहीं। आंखों के देखने का विषय नहीं, ज्ञान का विषय। ये हो गया। अनेक स्कंद प्रदेशी पंक्ति एक प्रदेशी परमाणु। रखे योग्यता अतः काय जिन कहते उसको परमाणु। परमाणु उपचार कथन से काय रूप है कहलाता। दो अधिक परमाणु का वह पिंड स्कंद कहा जाता। अब प्रदेश किसको कहते हैं, प्रदेश का स्वरूप क्या है? कहते हैं जावलियम आयासम अविभागी पुद्गलानुवर्तध्वम् मुखपदेशं जाने जावलियम आयासम अविभागी पुद्गलानुवर्तध्वम् जावदीयम आयस, जितना आकाश अभिभागी पुद्गलानुवर्तध्वम् पुद्गल के सबसे छोटे अभिभाजित परमाणु से रोका जाता है। जितने आकाश में अभिभाजी परमाणु, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, सब परमाणु जितने स्थान में रहता है, जितने स्थान को घेरता है, तब उसको को निश्चय से मतलब वास्तव में सब्बानुष्ठान दांडिहम सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेशम प्रदेश जानना चाहिए। वो एक प्रदेश ही बहुत सारे परमाणुओं को स्थान दे सकता है, ये आकाश में शक्ति है, वो एक प्रदेश है। एक परमाणु
आकाश के जितने क्षेत्रों घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। यह क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है और इसमें बहुत सारे परमाणु रह सकते हैं। सब परमाणु को ये स्थान दे सकता है अवगाहन शक्ति से। जैसे ये कोई जगह पर प्रकाश है एक दीपक का, तो 1000 दीपक भी रख दो तो भी वहाँ समा जाएगा। जैसे जगह नहीं खाली दिख रही, प्रकाश ही प्रकाश, और भी वहाँ समा जाएगा। वैसे ही उस स्थान में बहुत सारे परमाणु समा जाते हैं। उद्गम के अविभागी लघु से परमाणु से नभ जितना रोका जाता उसको निश्चय से प्रदेश जानो उतना। सब अणुओं को थल देने में वही प्रदेश समर्थ रहा। अवगाहन और परिणमता की बड़ी शक्ति है अर्थ रहा। अवगाहन और परिणमता की बड़ी शक्ति है अर्थ रहा। ये महावीर